अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप सबके? ठीक है, खुश हैं, मज़े में हैं? तो ये है जी मेरा फाइनली वो वाला व्लॉग जहाँ पे मैंने कुछ क्लिप्स जो कि मैं डेली बाज़ार से शॉपिंग करके आ रही थी और फिर आने के बाद वो मैं कुछ बच्चे खोल के देख रहे थे और फिर मैं उनका कुछ क्लिप्स बना लेती थी और सोचा आज सारे जो हैं वो कुछ कपड़े जो हैं मैं आपको दिखाऊंगी और कुछ कपड़े जो हैं वो मैं अभी फ़िलहाल नहीं, जब जब जैसे बैग वगैरह पैक करने लगूंगी ना तो फिर दिखाऊंगी साथ साथ। क्योंकि अभी ये जो कुछ क्लिप्स बने हुए थे बच्चे खोल लेते थे, फिर मुझे मजबूरन मैं कहती थी चलो लाओ मैं साथ ही ब्लॉग भी बना लेती हूँ बैठे बैठे। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा थक जाता है इंसान जब सुबह से शाम को घर में आते हैं, तो यकीन करें कि एक सूट खोल कर देखने की भी हिम्मत नहीं होती कि हम क्या शॉपिंग करके आए हैं। तो फिर जिनके घरों में बच्चे होते हैं, क्योंकि हमारी भी अम्मी जब शॉपिंग करके आती थी ना तो फिर आने के बाद हमसे सब्र नहीं होता था, हम फ़ौरन देख रहे होते थे खोल के कि अम्मी क्या लेकर आई, क्या लेकर आई। तो सेम ऐसे ही मेरे बच्चे भी कर रहे हैं। तो मुझे अपना बचपन भी याद आ रहा था कि जब हमारी अम्मी भी ऐसी शॉपिंग करके आया करती थी, तो फिर हम भी इसी तरह ना फ़ौरन से, हमें ना इतना इंतज़ार नहीं हो रहा था कि अम्मी को पानी का गिलास भी पिला कर तो फिर आराम से बैठ के शॉपिंग देखें। हम लोग फ़ौरन देखने लग जाते थे किसके लिए क्या आया है। तो है जी, यहाँ पे बस अब मैं स्टार्ट करती हूँ कि मैं किसके लिए क्या लेकर आई हूँ। तो बस मैं सोच रही थी कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो फिर मैंने सोचा चलो सबसे पहले मोहम्मद की जो कुछ चीज़ें हैं ना वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, वो दिखाती हूँ कि मैं उसके लिए क्या लेकर आई हूँ। तो फिर जैसे जैसे जो जो शापर सामने आता जाएगा वो सब मैं दिखाती जाऊँगी आपको। तो अच्छा, ये कपड़े जो है ना सारे, मतलब कि शादी का एक नाम है कि शादी की शॉपिंग हो रही, शादी के तो 3 जोड़े होते हैं आपको पता ही है। उसके अलावा जो मेरी ज़्यादा शॉपिंग है जैसे घर में पहनाने वाले या फिर ऐसे ही बस कुछ कपड़े मैं लेकर आई हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो शर्ट दिखा रही हूँ वो ये वाली मैं दिखा रही हूँ। माशाल्लाह ये इतनी अच्छी लग रही थी शर्ट, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तो थोड़ा सा लाइट का मसला हो रहा है क्योंकि रात के टाइम पे मैं जैसे घर पहुंची थी, घर आने के बाद पानी शानी पीने के बाद हम बच्चे देख लेते हैं, खोल लेते हैं। तो फिर मैंने कहा कि रुको मैं अपना व्लॉग बना लूँ, फिर आप लोग देखते जाओ क्या क्या आया है। तो बस फिर इसलिए मैंने फिर वो बनाए थे, वरना थोड़ा दिन का टाइम होता, रोशनी अच्छी होती तो शायद मे भी आपको अच्छा नज़र आता ना क्या क्या लेकर आई हूँ। लेकिन अभी भी शायद मे भी आपको नज़र आ ही रहा होगा। अच्छा, हमजा मदर केयर से मैंने ये कुछ वेस्ट है जो कि नीचे पहनाने वाली, ये काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं ना गर्म है, तो बड़ी अच्छा स्टफ था, मज़े का था। तो ये मैंने ये वाला ले लिया था। इसकी जो प्राइस थी ना तकरीबन वो 400 और कुछ है। यहाँ करीब करके मैं दिखा दूँ, ये देखें। तो आप लोग देख लीजिएगा ये कितनी प्राइस लिखी हुई, ठीक है। तो ये बड़ी अच्छी थी क्योंकि बार बार मेरे घर से एक ही मुझे मैसेज और फ़ोन बार बार आ रहा है कि मोहम्मद के कपड़े बहुत मोटे खरीदना, बहुत मोटे खरीदना। तो ये ना सेल में लगा हुआ था गर्मियों वाला, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। मैं सोच रही थी कि ये भी ले लेती हूँ, ये देखूंगी अगर जैसे नीचे पहना कर इसके ऊपर रोपर वगैरह पहना दूंगी। अगर नहीं तो फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह गर्मियों में यहाँ कराची आने के बाद तो गर्मी हो जानी है, तो यहाँ पे आकर मोहम्मद पहन लेगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक सूट मैं ये वाला लेकर आई हूँ। तो आजकल ना रेड कलर बहुत ज़्यादा मार्केट में आया हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि ये जिन दिनों में मेरी शॉपिंग चल रही थी, आई थिंक 22, 23, 24, 25 और 26 तारीख में जो दिसंबर है ना, उन दिनों में मेरी शॉपिंग चल रही थी। तो रेड कलर इतना ज़्यादा मार्केट में नज़र आ रहा था ना हर जगह पे। तो ये भी मुझे रेड कलर का एक सूट नज़र आया जो कि अच्छा लग रहा था। तो प्राइस मैंने करीब से इसकी दिखा दी, तो आप लोग देख लीजिएगा क्या प्राइस थी। अच्छा, ये भी आप लोग बोलेंगे कि नौरीन गर्मियों वाला, लेकिन ये मुझे अच्छा लग रहा था हमजा मदर केयर पे कम प्राइस में, मतलब कम तो नहीं थी। आई थिंक इसकी जो प्राइस थी 850 का ये मुझे मिला है। तो वैसे अगर गर्मियों में मैं जाती तो मुझे इतना पता है कि ये रोम्पर जो है ना ये इस तरह के थोड़े फैंसी भी हैं और अच्छे भी लग रहे हैं। तो ये मुझे इतना पता है कि 1500, 2000 और इस टाइप इस तरह से मिलने थे हमजा मतलब के पे। जो भी थोड़ी सी अच्छी चीज़ होती है ना 2000, 2500, 2000, 2500 इससे कम नहीं होती है। अच्छा, ये जो 3 रोम्पर है ये फुल बॉडी को जो है ना वो फुल बॉडी रोम्पर है, तो ये बड़े अच्छे थे। तो इसकी भी प्राइस आप देख लें, अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा है ठीक है। उसके अलावा अच्छा, ये वाले जो सूट है ना यासीन ने कहा था कि नौरीन ये ले लो, ये मुझे बहुत ही कम प्राइस में मिले थे। लेकिन ये इतने गर्म है, इतने गर्म है। अब मैं घर आकर सोच रही थी कि यार मुझे ये 2-3 खरीद लेने चाहिए थे, जैसे मैं नीचे पहना लेती ना। और ये भी ये रोम्पर है ये वाला पिंक वाला। तो ये मैं खोल कर दिखा देती हूँ। आई थिंक ये 500 का था, वो जो सूट है वो 550 का है। तो ये वाला रोम्पर है, ये थोड़ा सा मुझे छोटा भी लग रहा है, लेकिन पहना कर देखूंगी क्योंकि नीचे डायपर भी लगता है बच्चे को, नीचे भी कुछ ना कुछ पहनाना है। तो इस तरह से करके ना, तो ये कैप्स का एक सेट है पूरे का, इसकी भी प्राइस आप करीब से देख लें। सबसे ऊपर अच्छी कैप लगाई हुई है, नीचे वाली जो है ना वो नॉर्मल है सारी। तो हर पैकेट में इन्होंने ये किया हुआ है कि एक एक कैप अच्छी लगा देते हैं, बाकी सारी नॉर्मल लगा देते हैं। तो ये कैप का पूरा सेट है, आप देख लें। 1, 2, 3, 4, 5 5 कैप्स हैं इसमें, और जो प्राइस है वो आपने देख ली होगी। तो 5 कैप का ये सेट था। बाकी जो है ना ये मैंने ले ली है थोड़ी सी जो मतलब कि चड्डियाँ होती हैं छोटे बच्चे की, निकर्स वगैरह पैम्पर में पहना देना। तो जो अक्सर बच्चे जो हैं थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं, तो वो फिर उसके कपड़े ख़राब नहीं होते हैं। तो इसलिए मैंने ये ले ली थी, समझ ही गए होंगे ज़्यादा। तो अच्छा, उसके बाद अभी मैं क्या चीज़ दिखा रही हूँ आपको। मोहम्मद की शॉपिंग जो है वो भी सारी तो नहीं दिखाई, मेरे ख्याल में और भी है यहाँ पे। लेकिन उसके बाद मैं अयान हुसैन की शर्ट्स हाँ निकाल रही हूँ।
तो यहाँ पे हुसैन की जो शर्ट्स ये वाली मैं लेकर आई थी ना, ये थोड़ा सा साइज़ जो है ना वो छोटा आ गया था। जब मैं खोल कर दिखा रही थी तो मैंने कहा कि हुसैन ट्राई करके दिखाओ, ये शर्ट्स बड़ी अच्छी लग रही हैं और ये भी आजकल मार्केट में न्यू आई हैं और थोड़ा सा गर्म स्टफ़ है। आप लोग भी अगर जाते हैं बाज़ार में तो यकीनन देख रहे होंगे कि ये वाली आजकल मतलब कि अच्छी लग रही थी मुझे, या शायद मैं सर्दियों की शॉपिंग बड़े टाइम बाद करने लगी थी। ज़्यादातर मैं अब जब से कराची आई हूँ, शुरू में मैं पहले सर्दियों में जाती रही हूँ पंजाब में, लेकिन फिर उसके बाद मैंने सर्दियों में पंजाब जाना कम कर दिया था क्योंकि कराची में सर्दी होती नहीं है। तो जब पंजाब जाऊँ तो सर्दियों की शॉपिंग मुझे अलग से करनी पड़ती थी, जो कि कराची आने के बाद यहाँ पे बिल्कुल कोई काम आती नहीं थी। तो फिर मैंने इसलिए ज़्यादातर कोशिश करती हूँ गर्मियों में पंजाब चली जाऊँ, सर्दियों में ना जाऊँ। गर्मियों के कपड़े यहाँ 12 महीने ही चल रहे होते हैं, जैसे अभी तक यहाँ पे कराची में लोन पहन रहे हैं, तो पंजाब वाले तो बहुत ज़्यादा ठंड 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 कर रहे हैं। तो ये है जी, कुछ इनके ट्राउज़र लेकर आई थी, कुछ इनकी इस तरह से जो है ना कुछ ऊपर शर्ट्स ले आई थी, ट्रैक सूट टाइप इस तरह बनाकर मैं ले आई थी। और ये मोहम्मद का देखें एक पजामा छोटा सा इतना गर्म वाला, ये एक पजामा जो है ये 150 का था और जो ब्लैक वाला है वो एक पजामा 250 का था ये वाला ना। तो क्योंकि ब्लैक वाला थोड़ा अच्छा था और जो दूसरे वाले वो रेड और ग्रे वाला ना वो थोड़ा सा हल्का था, तो उसकी प्राइस एक जो पजामा ना उसकी 150 की थी। तो इस तरह से जो है ना जिस जिस शापर में जो जो निकल रहा है वो सब मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और इसके अलावा अब कौन सी दिखाऊंगी, आई थिंक मेरे ख्याल में अब दिखा रही हूँ मैं हसन हसीब की शॉपिंग जो है ना वो दिखाऊंगी। तो जब बाज़ार जाते हो ना आप, तो इतनी आपको लगता है कि आपने कितनी शॉपिंग कर ली, कितनी शॉपिंग कर ली, इतनी शॉपिंग कर ली है, और अब बस जब घर आके खोलते हैं तो देखते हैं यार 4-5 शर्टें उसकी निकली हैं, 3-4 उसकी निकली हैं, 2 उसकी निकली हैं। तो फिर बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है, यार इतना पैसा लग गया है और शॉपिंग कुछ भी नहीं हुई है। मतलब ये आप सबके साथ भी यकीनन ऐसा होता होगा कि आप एक बजट लेकर बाज़ार जाते हो कि हमने इस बजट में जो है ना वो सारी शॉपिंग करनी है। तो मेरे ख्याल में उससे आप डबल करके जब घर आते हो तो घर आके आप देखते हो कि चंद शापर ही होते हैं, उसमें कुछ भी नहीं होता, और कपड़े महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा, ये वाला जो है ना जंपर ये मैं लेकर आई थी हसन और हसीब के, 3-3 शर्टें दोनों की ली थी तकरीबन। एक दो जो है वो मैंने सेम सेम ले ली थी और एक जो है ना वो 2 अलग अलग रखी थी। तो यहाँ पे भी मैं इनसे ट्राई भी करवाऊंगी और आप लोग भी ज़रूर देखिएगा हसन और हसीब की ये वाली, ठीक है। तो माशाल्लाह से ये बड़ी अच्छी लगी थी इनको पहनी भी, और थोड़ी सी अलग लग रही थी। वही बात है कि भाई सर्दियों की शॉपिंग में काफ़ी टाइम बाद कर रही थी तो मुझे अच्छे लग रहे थे ये पहने भी बच्चों को, और शॉपिंग भी जो है ना वो अलग लग रही थी। ज़्यादातर जो है ना वो मैं गर्मियों की शॉपिंग करती हूँ। तो ये मैं एक एक करके आपको डिज़ाइन इसके दिखा रही थी, उसके बाद फिर मैं पहना कर ना एक दफ़ा बच्चों को फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हसन जो है ना ये शर्ट पहन कर आया था, तो उसको मैं कह रही थी कि इसके साथ पैंट भी जो है ना वो ट्राई करो, शर्ट भी दूसरी पहन कर जो है वो दिखाओ। हसीब भी पहनने गया हुआ है, वो भी पहन कर आ जाए, तो फिर दोनों को दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से दोनों ने जो है ना वो ऊपर ये पहन लिया, ऊपर जो जंपर्स हैं, और बाकी पैंट्स अभी इन्होंने नहीं पहनी है, पैंट्स भी साथ पहन के आएंगे, शर्ट चेंज करके आएंगे दूसरी वाली, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह दोनों को अच्छे फिट आया था साइज। थोड़े से बाजू जो है ना इनके मुझे छोटे लग रहे थे, अगर बाजू बड़े लेते हैं तो फिर साइज़ भी जो है ना वो बड़ा हो जाता है, यानी कि थोड़ी खुली खुली। तो वो आपको पता है खुली जो चीज़ें होती है ना, मतलब खुली खुली शर्ट्स हों या ये चीज़ें, वो अच्छी भी नहीं लगती पहने हुए बच्चों को। तो ये शॉपिंग वो है जो कि शादी में नहीं पे करनी है, तो इसलिए मैं ये दिखा भी रही हूँ पहले, वरना फिर आपको पता ही कि शादी की शॉपिंग इतनी जल्दी मैं नहीं दिखा सकती हूँ। आप लोग समझ ही रहे होंगे कि जो शादी की शॉपिंग है ना वो पूरे टाइम पे मैं दिखाऊंगी कि मैं अपने लिए क्या लेकर आई हूँ और बच्चों के लिए मैंने क्या लिया है, वरना फिर सारा मज़ा ही ख़राब हो जाएगा अगर मैं पहले दिखा दूँगी। तो यहाँ पे ये ब्लैक कलर की पैंट्स हसन हसीब ने स्पेशली कह कर मंगवाई थी कि मामा हमारे लिए 2-2 ब्लैक पैंट्स लेकर आना, ब्लैक पैंट्स नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पे देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह से अल्लाह पाक नजर बद से बचाया, आप लोग भी माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा। तो यहाँ पे हसन नसीब ने ये दोनों ने ये ट्राई किया, तो ये दोनों भी अच्छा लग रहा था। ब्लैक पैंट्स है और साथ में रेड और ब्लैक जो है ना ये शर्ट्स हैं। तो आई होप आप लोग को भी अच्छी लग रही होंगी। तो बड़ी खुशी होती है जब घर आकर कोई चीज़ बच्चों पे अच्छी लगे ना। फिर तो जब अगर अच्छी ना लगे तो फिर एक तरह से ऐसे होता है कि यार दिमाग फटने वाला हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है कि मैंने ये चीज़ इतनी महंगी खरीदी थी, ये बच्चों पे क्यों अच्छी नहीं लगी। तो हुसैन इस टाइम पे मुंह लटका कर बैठा हुआ है, क्योंकि इस दिन पे सिर्फ मैंने बड़ों की शॉपिंग की थी, छोटे दोनों को मैंने इतनी शॉपिंग नहीं की थी। तो वो कह रहा है कि मामा हमारा कुछ निकल ही नहीं रहा, हमारी बोर हो रहे हैं हम लोग, वो बैठे बेचारे बोर हो रहे थे यहाँ पे। तो ये वाली मैंने ली थी इनकी जैकेट्स लेदर की, हसन और हसीब की। तो इनकी प्राइस वगैरह भी शायद में भी आपने उस व्लॉग में देखी होगी जो मैंने इनका अलग से व्लॉग डाला था लेदर की जैकेट्स वाला। ये भाई जो है ना वो बड़े फ़नी से लग रहे थे, तो बड़ी अच्छी बातें थी उनकी, बड़े मज़े की। तो यहाँ पे देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह ये भी इनको बिल्कुल फिट आई थी, बल्कि हसीब को तो बिल्कुल पूरी पूरी आई थी, क्योंकि नीचे इसने मोटी वाली जो शर्ट है वो पहनी हुई थी, उसके ऊपर ये जैकेट पहनी थी, तो इसको बाजू थोड़े से बल्कि टाइट लग रहे थे। तो कह रहा मामा ये बाजू टाइट लग रहे हैं, और हसीब की तो पेट से जिप भी नहीं लग रही थी, क्योंकि हसीब माशाल्लाह से थोड़ा आपको पता है मोटू है,
तो हसन जो है ना वो थोड़ा सा कमज़ोर है, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो अक्सर ऐसे होता है, मैं अपनी बड़ी वाली बहन से काफ़ी ज़्यादा मोटी थी और मेरी बड़ी वाली बहन इस तरह बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। तो इसी तरह से हसन और हसीब में है कि हसन माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, माशाल्लाह नहीं, हसन बड़ा कमज़ोर है, तो हसीब माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा नहीं मोटा है। तो इसलिए हसीब को कुछ भी पहन लेता है तो उस पर हर चीज़ जो है ना वो फिट बैठ जाती है, आ जाती है, उसके अच्छी लग रही होती है। तो हसन पे भी माशाल्लाह से अच्छे लग रहे होते हैं कपड़े, लेकिन हसन जो है ना वो थोड़ा सा कमज़ोर है। तो मैंने कहा थोड़ी चेंज करके देखो जैकेटें दोनों ना, शायद मे भी अब हसीब को ये वाली पूरी आ जाए, लेकिन हसीब ने ये पहनी तो ये उससे ज़्यादा उसको टाइट थी। तो फिर मैंने कहा कि चलो हसीब का एक नंबर जो है वो बड़ा आएगा, तो अभी ये वापस जाएगी हसीब की जो ब्लैक वाली जैकेट है, तो ये चेंज होकर फिर एक नंबर बड़ा लेकर आएंगे। तो ये की थी मैंने बड़ों की आज के दिन की जो शॉपिंग थी वो। और अब आते हैं जो मोहम्मद की शॉपिंग सारी करके मैंने आपको दिखाई ना, वो मैंने लगा कर ये देखें इस तरह से सोफे में, मैंने कहा कि आपको दिखाती हूँ एक दफ़ा कि क्या क्या लेकर आई हूँ। और बल्कि 2 सूट इसमें रखे ही नहीं थे, तो वो अलग शाप पर पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा कि चलो वो भी अभी आप इसके बाद ना मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये सारी शॉपिंग की है जी मैंने मोहम्मद की माशाल्लाह से। और ये 2 सूट ये थे जो कि मैं दिखाना भूल गई थी, तो मैंने कहा कि ये भी साथ ही आपको दिखा देती हूँ। तो ये भी बड़े खूबसूरत लग रहे थे दोनों। ये आई थिंक ये 2500 के तकरीबन कोई मिले थे, इसी तरह से 2000 कुछ ऊपर थे, आप लोग देख लीजिएगा प्राइस यहाँ पे। तो ये भी बड़े अच्छे लग रहे थे और तकरीबन हर मॉल में और हर अच्छी से अच्छी शॉप में जो है ना ये वाले दोनों सूट हर जगह पे मुझे नज़र आ रहे थे। तो प्राइस जो है थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है हर जगह पे, कहीं पे थोड़ी ज़्यादा और कहीं पे थोड़ी कम होती है, लेकिन ये इसी तरह मिल रहे हैं, 2000 से ऊपर के ही मिल रहे हैं। तो अभी बोल बोल के मेरा गला जो है ना वो हो गया खुश्क बहुत ज़्यादा। तो अब आ गई है अयान की बारी, और इनके लिए कुछ ज़्यादा नहीं लेकर आई थी मैं, जस्ट मैं इनके लिए थोड़े से ये जो ट्राउज़र होते हैं वो और थोड़ी सी मोटी वाली जो शर्ट्स होती हैं, यानी कि ट्रैक सूट बना लूँगी खुद ही। मैं काफ़ी ज़्यादा मैंने देखा वहाँ पे मुझे ट्रैक सूट मिल जाएँ, तो मुझे ट्रैक सूट कंप्लीट नहीं मिल रहे थे, कहीं कहीं मिल रहे थे, उनका स्टफ़ मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा चलो इस तरह से अलग से शर्ट्स ले लेती हूँ, साथ में ट्राउज़र ले लेती हूँ, तो यही ट्रैक सूट ही बन जाएंगे बच्चों के। चलो सर्दियाँ गुजर जाएंगी, यहाँ आने के बाद तो ये उठाकर अलमारी में या पेटी में रखने, सिर्फ वहीं पे पहनने बच्चों ने, यहाँ आकर तो ये कपड़े समझने के फजूल है। अच्छा मैं ना थोड़ा थक गई थी, बाजार से आई थी, और कुछ मोबाइल की ना मुझे ऐसे लग रहा था कि लाइट सही नहीं हो रही, कभी एकदम मतलब कि ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा हो रही थी, कभी कम हो रही थी, तो सही से नज़र भी नहीं आ रहा था। फिर मुझे गुस्सा चढ़ा, मैंने कैमरा बंद किया, मैंने कहा छोड़ो परे, बाद में दिखा लूँगी, जब बच्चे पहनते रहेंगे तो देखते रहेंगे। ये फिर नेक्स्ट डे था, सुबह मॉर्निंग के टाइम पर मैंने सोचा कि मैं अपना सूट तो दिखा दूँ यार, जो मुझे आसिफ ने दिलाया था, गुल अहमद से 2 सूट मुझे दिलाए थे, तो वो मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि ये भी कोई शादी के तो थे नहीं सूट, तो मैंने कहा कि चलो ये शेयर कर देती हूँ आपको। जो शादी वाले सूट है ना वो थोड़ी देर ज़रा आपके से अभी ज़रा छुपाने पड़ेंगे मुझे, बाद में दिखाऊंगी आपसे नहीं, मतलब कि आपको पता है अपनी फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो भी देख रहे होते हैं, तो फिर ऐसे शो ख़त्म हो जाती है सूट की, है ना, तो इसलिए नहीं दिखा रही, बाकी और कोई मसला नहीं है ऐसा वैसा। अच्छा जी, यहाँ पे हसीब जो है ना वो वीडियो बनाया था, तो वो फोकस कर रहा है इस टाइम पे प्राइस पे। देखे जी मामा ने कितने महंगे सूट लिए हैं, तो ये मामा ने नहीं लिए, मामा इतने महंगे शॉपिंग कोशिश करती है कि ना करे, लेकिन आसिफ के दिल को अगर कोई चीज़ अच्छी लग जाती है ना, तो फिर आसिफ कहते हैं कि भले जितने की भी है ना, तो तुम्हारे लिए मैं कमाता हूँ, तुम्हारे लिए सारा कुछ करता हूँ, तो इसलिए तुम्हें मैं ये चीज़ ना दिलाऊँ तो ये कैसे हो सकता है। तो फिर उन्होंने ये वाले दोनों सूट जो है ना वो मुझे दिए थे, बल्कि उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से ये गिफ्ट है, क्योंकि हमारी एनिवर्सरी भी थी, तो उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया था, 2 सूट लेकर दिए थे मुझे। तो दोनों कलर ब्लैक हैं, उनको पता है मुझे ब्लैक कलर पसंद है, तो इसलिए उन्होंने ये सूट लिए थे। तो ये मेरा एनिवर्सरी का गिफ्ट भी है। तो बड़े डिसेंट है और बड़े खूबसूरत से बड़े नाइस से ड्रेस हैं, अल्लाह करे ये स्टिच भी इसी तरह के बड़े प्यारे से हो जाएं, तो इंशाल्लाह फिर अच्छे भी लगेंगे पहने हुए। तो जब स्टिच होकर आएंगे तो फिर भी मैं आपको दिखाऊंगी, शायद मे बी एयरपोर्ट पे मैं इनमें से कोई सूट पहन कर जाऊँगी। तो ये है जिसका दुपट्टा है, और साथ में इन्होंने लैस दी हुई है, दुपट्टों के चारों तरफ लगेगी, साथ में कुछ लैस जो है ना शायद मे बी बाजू और दामन की भी इसी में है, और साथ इनका ना गला बना हुआ है, तो वो भी इन्होंने इसी में रखा हुआ था। बाकी जो सूट है वो बिल्कुल सिंपल सादा सा है, कुछ भी नहीं इसके ऊपर बना हुआ। तो प्राइस आप जरा चेक करें कितनी महंगी, बस वही बात है कि ब्रांड ब्रांड होता है फिर तो, लेकिन इनका ये है कि चीज़ पहनी हुई नज़र आती है ब्रांड की, कि कोई कपड़ा पहना हुआ है किसी ने ना। तो ये है एक सूट, और दूसरा सूट भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, दूसरा सूट है, तो ये भी बड़ा खूबसूरत है, ये ब्लैक के साथ रेड है, और वो पूरा कंप्लीट ब्लैक था, और ये ब्लैक के साथ रेड जो है ना वो कंट्रास्ट में था। तो आप लोगों को पूरी मेरी शॉपिंग में कौन सी चीज़ अच्छी लगी है ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। मतलब बच्चों की भी शॉपिंग देख ली, मेरा ये जो एनिवर्सरी का गिफ्ट है जो आसिफ ने दिया है मुझे, वो कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा। तो मैंने आसिफ को कुछ भी नहीं लेके दिया, क्यों आसिफ? जी
मैंने आसिफ को कुछ भी नहीं लेकर दिया। आसिफ ने मुझे कितने महंगे सूट दिला दिए, क्योंकि भाई खर्चा इतना ज़्यादा हो रहा है ना इस टाइम। तो हमें ना एनिवर्सरी की है, ना बर्थडे की है, ना किसी गिफ्ट की है। और बल्कि हुसैन की बर्थडे है 9 जनवरी को, तो वो उसको ये है कि मामा पंजाब जाने से पहले मुझे गिफ्ट लेकर देकर जाओ, तो उसको मुझे गिफ्ट भी लेकर देना है अभी। तो यहाँ पे देखें जी, इसका दुपट्टा है, साथ में ये सूट है, और सूट के ऊपर सिर्फ एक गुलाब का फूल है। तो बाकी ये दामन की लेस दी हुई है इन्होंने मेरे ख्याल में। तो जो सूट है वो सामने आप देख सकते हैं, ये सूट है, ये लेस लगी हुई है, दुपट्टा है और शर्ट आप देख सकते हैं। तो सूट जो है ना वो आपके सामने पड़ा हुआ है, तो ये भी बड़ा प्यारा लग रहा था। तो चलें जी, इसी के साथ इजाज़त है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कुछ शॉपिंग जो है वो मैं नहीं दिखा पाई हूँ, बाकी जो है इंशाल्लाह फिर कभी दिखाऊंगी जब बैग पैक करूँगी। जब इसी के साथ इजाज़त है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ अच्छे से व्लॉग में किसी में। लाइक कर दो जल्दी से, लाइक कर दो। अल्लाह हाफिज़।